शहर की सबसे मशहूर आर्ट गैलरी में एक अनोखी पेंटिंग लगी थी। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, लंबे घने बाल, गहरी आंखें जिनमें न जाने कितनी कहानियां छिपी थीं, और होठों पर अधूरी मुस्कान। जो भी उसे देखता बस कुछ पल के लिए ठहर जाता। पेंटिंग में कुछ ऐसा था जो लोगों के दिलों को छू जाता, पर कोई नहीं जानता था कि इस पेंटिंग के पीछे एक दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान थी। अर्जुन एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। वह बचपन से ही कला का प्रेमी था। कागज पर उकेरी गई आकृतियां उसके दिल के सबसे करीब थीं। जब वह ब्रश पकड़ता तो रंग उसकी भावनाओं को एक नया रूप देने लगते। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, एक दिन तू बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। अपनी मां की इसी बात को सच करने के लिए अर्जुन शहर आ गया। उसने एक छोटे से स्टूडियो में रहकर पेंटिंग्स बनानी शुरू की। वह किसी बड़े आर्ट गैलरी में अपनी कला को जगह दिलाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन शहर की एक आर्ट प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात निधि से हुई। निधि एक अमीर परिवार की लड़की थी जिसे कला से बेहद लगाव था। वह खुद भी पेंटिंग बनाती थी, लेकिन उसकी दुनिया और अर्जुन की दुनिया बहुत अलग थीं। ये पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, निधि ने कहा जब उसने अर्जुन की बनाई एक तस्वीर देखी। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उनमें कुछ खास था, जैसे एक अधूरी कहानी हो जिसे कोई पूरा करना चाहता हो। धन्यवाद, अर्जुन ने संकोच भरे स्वर में कहा। उन दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। निधि अर्जुन की कला को समझने लगी और अर्जुन निधि की मासूमियत में खोने लगा। समय बीतने के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। निधि जब भी उदास होती, अर्जुन उसे पेंटिंग्स के जरिए खुश कर देता। एक दिन निधि ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे लिए एक ऐसी पेंटिंग बना सकते हो जो सिर्फ मेरी नहीं, हमारी कहानी भी बयान करे। अर्जुन ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसने निधि की तस्वीर को अपने दिल में उतारा और उसे कैनवास पर उकेरने लगा। जब पेंटिंग तैयार हुई तो उसमें निधि की मुस्कान थी, उसकी आंखों का गहरापन था और अर्जुन की भावनाओं का हर रंग था। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि उनकी मोहब्बत का प्रतीक थी। जब निधि के घरवालों को अर्जुन के बारे में पता चला तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक मामूली पेंटर से रिश्ता, हमारी इज्जत का क्या होगा? उसके पिता गरजे। निधि ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका परिवार किसी भी हालत में उसे अर्जुन से दूर करना चाहता था। उन्होंने उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी। जब यह खबर अर्जुन को मिली तो उसका दिल टूट गया। उसने निधि से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। शादी से एक दिन पहले किसी तरह निधि अर्जुन से मिलने पहुंची। वह कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मैं मजबूर हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ दर्द था। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता निधि, अर्जुन ने कहा। और मैं भी नहीं, निधि ने धीरे से जवाब दिया। उस रात के बाद दोनों अलग हो गए। निधि किसी और की हो गई, लेकिन अर्जुन की मोहब्बत नहीं बदली। उसने खुद को अपनी कला में डुबो लिया। उसी पेंटिंग को उसने एक मशहूर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया। लोग आते, पेंटिंग को देखते, उसकी तारीफ करते और आगे बढ़ जाते। पर कोई नहीं जानता था कि वह सिर्फ रंगों का खेल नहीं, एक अधूरी मोहब्बत की निशानी थी। अर्जुन की जिंदगी में सफलता आ गई, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी उस पेंटिंग में कैद थी। कभी कभी मोहब्बत पूरी नहीं होती, लेकिन वह खत्म भी नहीं होती। वह किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहती है।